बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने अल्कोहल स्टार्ट किया था और अल्कोहल में उसका क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। जो अल्कोहल होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, क्रियात्मक समूह OH होता है और अल्कोहल को OH ग्रुप के बेस पर, एल्किल ग्रुप के बेस पर या आधार पर, बॉन्ड्स के बेस पर कैसे अलग अलग क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अल्कोहल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका IUPAC में नॉमेनक्लेचर या नामकरण कैसे करते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के बाद आज हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल के कंपाउंड्स, उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म या समावयवता होती है। अल्कोहल के कंपाउंड्स में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना, कौन सा आइसोमेरिज्म होता है या कौन सी समावयवता होती है। हिंदी में समावयवता कहते हैं और इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है? ऐसे कंपाउंड्स या यौगिक जिनके की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जो आइसोमेरिज्म है इसको दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है, संरचना बदल जाती है, स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो त्रिविम समावयवता होती है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता। तो अल्कोहल में प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है और सामान्य रूप से इसमें संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होती है। तो अब इसमें जो प्रकाशिक समावयवता होती है अल्कोहल में, प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम है, फार्मूला भी सेम है, लेकिन इनका जो ध्रुवित प्रकाश है या पोलराइज्ड लाइट है उसमें बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अल्कोहल में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। अल्कोहलों में 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है ना। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता। और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। और चौथी है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 प्रकार की समावयवता अल्कोहल में होती है। अब इसमें देखते हैं कि जो नंबर 1 है इसमें चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। तो चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता में क्या होती है, इसमें कार्बन की चेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म में
कार्बन की जो चेन है उसमें नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि CH3 CH2 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 OH, ठीक है ना। तो कोई इसमें कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। क्या है ये, ब्यूटेनॉल। अब इसी का आइसोमर बनाते हैं, तो क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है ना। अब एक तीनों कार्बन बना दिए, अब इसमें एक कार्बन बचा है, तो उसको आप ब्रांच के रूप में लगा दें, ऐसे CH3, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1 ब्यूटेनॉल, और यहां पर ये ब्रांच के रूप में आ गया, तो क्या कहलाएगा ये, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2 मेथिल, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है ना, 2 मेथिल प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल, और ये है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो ये क्या है, इस चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समूह होता है, इसमें कार्बन की चेन में परिवर्तन आ गया, या कार्बन की चेन या जो कार्बन की श्रृंखला है वो परिवर्तित हो गई, इसमें सीधी लाइन में सभी 4 कार्बन लगे, इसमें एक ब्रांच हो गई। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म अल्कोहल में होती है, श्रृंखला समानता या चेन आइसोमेरिज्म। तो कार्बन की जो चेन होती है वो बदल जाती है, इसी को हम कहते हैं श्रृंखला समानता या चेन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, श्रृंखला समझौता में तो कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती, बदल जाती है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो OH है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, उसकी पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन मतलब उसका स्थान बदल जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थान समानता, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता, तो इसमें हाइड्रो OH ग्रुप का अल्कोहल का स्थान बदल जाएगा, इसी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH। अब इसका दूसरा आइसोमर लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर CH3 CH CH3 और इधर लगा देंगे OH। OH यहाँ पर पहले कार्बन से लगा हुआ है, और इसमें कहाँ लग गया, दूसरे कार्बन से, तो ये 1 प्रोपेनॉल है, और ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, तो OH की पोजीशन बदल गई। तो ये अल्कोहल में क्या दूसरी समानता होती है, आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता, ठीक है ना। तो पहली समानता होती है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समानता, दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता। तो स्थान समानता में जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसका स्थान बदल जाता है, उसकी पोजीशन बदल जाती है, तो इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब तीसरा है इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, ठीक है ना। क्या बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अब एग्जाम्पल इसमें देखें, जैसे कि C2H5OH, हाँ, तो ये क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अब इसी का दूसरा फॉर्म बना देते हैं, CH3OCH3। अब इसमें देखें, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, फंक्शनल ग्रुप इसका बदल गया। फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल OH लगा हुआ है और इसमें फंक्शनल ग्रुप O लगा हुआ, मतलब ईथर है। अब यहाँ ईथर और अल्कोहल ये दोनों क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप इसका चेंज है। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, क्रियात्मक समायोवी है। तो ईथर और अल्कोहल में क्रियात्मक समानता होती है या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। अब चौथा इसमें देखें, चौथा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या इसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में। क्या होता है, जो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, असममित अणु होते हैं, जिसमें किरेल कार्बन होता है, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जो किरेल कार्बन क्या होता है, जिसमें एक कार्बन से जो कार्बन की चारों वैलेंसी होती है उनसे अलग अलग परमाणु या मूलक एटम या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिस कार्बन से की चारों वैलेंसी से, 4 वैलेंसी से डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, उसी कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। और जिसमें ऐसी कंडीशन होती है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब जैसे कि देखिए, इसमें कार्बन यहाँ पर CH3 C2H5HOH। दूसरा देखेंगे CH3 C2H5OH। तो इसमें देखें, ये कार्बन से इधर H है, CH3 है, OH है और C2H5, अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल, परमाणु या मूलक लगे हुए हैं। और ये दोनों जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेर की 2 पोजीशंस होती हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, है ना, प्रतिबिंब रूप होते हैं, मिरर इमेज, है ना। एक को हम बोलते हैं डी फॉर्म और देख तो को बोलते हैं एल फॉर्म, ठीक है ना। जो कंपाउंड ऑप्टिक पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ मोड़ देता है, राइट हैंड साइड में टर्न कर देता है, उसको हम कहते हैं डी फॉर्म। और जो बाईं तरफ टर्न कर देता है उसको कहते हैं एल फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें देखें, ये H से H का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, OH का ज्यादा होता है, तो H से OH की तरफ ये एरो लगाते हैं, तो मतलब ये क्या है, दाईं तरफ मोड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, डी फॉर्म, है ना।
और ये इधर से H से OH की तरफ इस तरह करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्फॉर्म, है ना। ये पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को राइट हैंड साइड में टर्न करेगा, तो ये डी फॉर्म कहलाएगा। और ये लेफ्ट साइड में टर्न करता है तो ये कहलाता है एल फॉर्म, ठीक है ना। और ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये OH फॉर्म है, फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्कोहल है, तो इसमें भी क्या होता है, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस प्रकार एल्कोहल में क्या होता है, 4 प्रकार का समावता पाई जाती है, या आइसोमेरिज्म होती है। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावता, जिसमें कार्बन की चेन बदल जाती है ना। कार्बन यहाँ चारों एक सीध में लगे, यहाँ एक कार्बन ब्रांच में आ गया, ठीक है ना। ये ब्यूटेनॉल है और ये क्या हो गया, ये 2-मेथिल प्रोपेनॉल हो गया। तो ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर है, और इनकी इस प्रॉपर्टी को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें OH जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन बदल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये OH पहले कार्बन से लगा, यहाँ दूसरे कार्बन से लगा है। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थान समानता, स्थान समानता ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है, 1 प्रोपेनॉल और ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल। तो ये यहाँ पर स्थान समा होता है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। तो यहाँ पर देखें OH लगा है और यहाँ पर O है, ये एल्कोहल है और ईथर है। तो एल्कोहल और ईथर के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना। एथेनॉल और ये क्या है, मेथॉक्सीमेथेन आयुपेसिनम, ये एथेनॉल है ना, और ये मेथॉक्सीमेथेन। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावता, जिसमें क्रियात्मक समूह बदल जाते हैं, अल्कोहल है इधर ईथर है। और इसी प्रकार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावता, तो इसमें अल्कोहलों में प्रकाशिक समावता भी पाई जाती है ना। ये डी फॉर्म, ये एल फॉर्म, ठीक है ना, जो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट टर्न कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूसरे कार्बन से ये OH लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे दूसरे लगा से ये 2 ब्यूटेनॉल। तो दोनों का IUPAC नेम तो सेम होगा, 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट में इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये राइट हैंड साइड में टर्न कर देता है तो ये डी फॉर्म कहलाता है, ये लेफ्ट में टर्न कर देता तो एल फॉर्म कहलाता है। तो ये एल्कोहलों में किस प्रकार की समावता होती है या आइसोमेरिज्म होती है, कौन कौन से होती है, वो हमने लोगों ने आज डिस्कस की। नेक्स्ट टर्न पर एल्कोहल में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।